Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with chapter number 10, that is if statement. Before this chapter we have seen um, actually we started in this playlist on this channel with introduction to web and mobile application development, starting with introduction to HTML, CSS and JavaScript. Then we started HTML from very scratch. We covered HTML, then we started with CSS and covered it from the book that I have shared as well. After the book हमें कुछ और भी चीज़ें कवर करनी थी, लाइक बूटस्ट्रैप, ग्रिड, फ्लैक्सबॉक्स वगैरह। तो ऑनलाइन हमने कुछ रिसोर्सेज यूज़ की थी और वो चीज़ें हमने कवर की भी थी। अब जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है दैट इज़ जावास्क्रिप्ट, जो कि इस कोर्स का एक बेस है आप लोगों के लिए। हमने इस बुक के अंदर भी आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। राइट अवे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। फॉर दैट एज ऑलवेज आई क्रिएटेड इन HTML फाइल, दैट इज़ index.html। टाइटल मैंने चेंज किया हुआ है चैप्टर के हिसाब से। वी हैव अ कपल ऑफ हेडिंग्स एंड देन आई एम कनेक्टिंग दी स्क्रिप्ट ओवर हेयर। ओके जी। चैप्टर 10 JS के अंदर कुछ नोट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। अच्छा जी, इफ़ स्टेटमेंट पहले तो समझ लें कि है क्या। जैसे रियल वर्ल्ड में हम बहुत इफ़ करते हैं ना, अगर 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 ये हुआ तो ये करूँगा या करूँगी, या ये ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा। लाइक आप कहते हैं कि इफ़ मेरे मार्क्स आए मैट्रिक में या 12th ग्रेड में, लेट्स से 90% आ गए, तो मैं फ़लाँ काम करूँगा। सही है। या आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि आपके 95% मार्क्स आ गए, 85% मार्क्स आ गए, तो हम आपको लेट्स से बाइक लेके देंगे। सही। तो इस तरह इफ़ स्टेटमेंट जो है वो रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई होती है, हम यूज़ कर रहे होते हैं, और सिमिलरली हम प्रोग्रामिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप बाज़ार गए और आपका कुछ खाने का मन करा, बट आप पहले चेक करोगे ना कि इफ़ आई हैव मनी देन आई वुड बाय दैट फ़लाँ 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 थिंग। अगर नहीं है पैसे तो ऑब्वियसली फिर आप दिल को समझाते हैं कि भाई संभल जा ज़रा। अच्छा जी, राइट अवे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी रियलिस्टिक। मैंने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर बनाया हुआ है बादल के नाम से, और उसके अंदर ट्रू वैल्यू रखी हुई है, यानी इट्स मीन दैट बादल हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर बादल हों तो भाई हम अपने यूज़र को, हमारा सिस्टम बोलेगा कि भाई अम्ब्रेला उठा लो। और अगर बादल नहीं है तो ऑब्वियसली हम उसको बोलेंगे कि भाई कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से चिल करो, मज़े करो। नो बादल, नो अम्ब्रेला। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अभी के लिए मैं ये एल्स वाला जो ब्लॉक है ना, ये हटा देता हूँ। जस्ट ये लिख लेता हूँ कि भाई अच्छा, ट्रू का मतलब है, जो कि स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। फॉल्स का मतलब नहीं है। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, ट्रू का मतलब ऑन, फॉल्स का मतलब ऑफ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बादल हैं। तो अगर बादल होंगे, हम क्या कह रहे हैं, अगर बादल होंगे तो यूज़र को अलर्ट करो कि अम्ब्रेला उठा लो। सेव किया, वापस आए ब्राउज़र पे, तो अलर्ट आ रहा है सिस्टम की तरफ से यूज़र को कि अम्ब्रेला उठा लो, हालात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा जी, और अगर मैं इसको फॉल्स कर लूँ, सही है, तो अब हमारे पास अलर्ट नहीं आएगा। ये बूलियन वैल्यू होती है, इसमें ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ट्रू आएगा तभी ये चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा ये। तो हमारे पास कोई अलर्ट शलर्ट अभी नहीं आना चाहिए। और हम रिफ़्रेश भी करें तो हमारे पास कोई अलर्ट नहीं आ रहा, बिकॉज बादल नहीं है, तो हम यूज़र को कोई अलर्ट नहीं दे रहे। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर देख रहे होंगे कि अगर एक चीज़ नहीं है तो आपने क्या करना है फिर। तो लेट्स से अब बादल नहीं है, तो अगर बादल हैं तो ये होना चाहिए। एल्स का मतलब है अगर नहीं है। ठीक हो गया। तो इफ़ दिस देन एग्जीक्यूट दिस कोड। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आपने लिखा हुआ है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स का मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाली चीज़ चलेगी। इन दिस केस वी आर सेइंग कि अगर बादल हैं तो आप अलर्ट करो, अम्ब्रेला उठा लो। अगर बादल नहीं है तो नो बादल, नो अम्ब्रेला। और अभी इस वक्त आपको पता है कि बादल हैं या नहीं है।
यस, तो बादल नहीं है, तो हमारे पास नो बादल नो अम्ब्रेला वाला जो कोड है वो चलना चाहिए। तो हम आए और हमारे पास अलर्ट आ रहा है नो बादल नो अम्ब्रेला। और अगर इसको मैं ऑब्वियसली ट्रू करता हूँ तो हमारे पास आ रहा होगा अम्ब्रेला उठा लो भाई। ठीक हो गया। तो ये थी एक सिंपल सी एग्जाम्पल। अच्छा जी, नेक्स्ट अप वी हैव ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि रियल वर्ल्ड एक एग्जाम्पल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट यूज़र एज पूछ रहे हैं कि प्लीज़ एंटर योर एज, और उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि लास्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं प्रॉम्प्ट्स के चैप्टर में। और हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ यूज़र की एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, यानी बच्चा जो हमारे पास आया है वो कम अज़ कम 18 साल का, यानी 18 साल का हो या 18 से बड़ा हो, तभी हम उसको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का सिस्टम है। तो हमने चेक किया इफ़ यूज़र एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, नॉट इक्वल टू 18, जस्ट इक्वल टू नहीं लगाया हमने, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया। ऑब्वियसली अगर 25 साल का आता है हमारे पास कोई लड़का, तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भाई आप 18 साल के नहीं हो। तो इस वजह से हमने लगाया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो हम उसको कंसोल पे एक मैसेज दे रहे हैं, यू आर एलिजिबल टू गेट योर लाइसेंस। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इट्स मीन दैट कि वो जो भी हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, तो इट्स मीन दैट कि वो बिलो 18 है, तो बिलो 18 को हम एलिजिबल नहीं ठहरा सकते। सो वी वुड से यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट योर लाइसेंस। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके जी, सो लेट्स से मैं इंटर करता हूँ 14, तो वो मुझे कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट योर लाइसेंस, एल्स वाला जो पार्ट है वो चल रहा है। और लेट्स से मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करके लिख लेता हूँ कि लेट्स से 26, मुझे कह रहा है यू आर एलिजिबल टू गेट योर लाइसेंस। तो इस तरह से रियल वर्ल्ड बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं और आप इसको रन कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करें, इफ़ स्टेटमेंट या किसी भी ब्लॉक के अंदर एक ही लाइन एग्जीक्यूट करें। आप मल्टीपल लाइंस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप एल्स यूज़ करें। आप दोनों केसेस को हैंडल करने के लिए अलग अलग इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम एल्स यूज़ करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जस्ट इफ़ स्टेटमेंट है, तो इस वजह से मैं आपको जस्ट इफ़ स्टेटमेंट बता दूँ। एल्स मैंने से आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अगर यूज़र एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो हमारे पास ये वाला सारा कोड चलेगा, जिसमें हम उसको बोल रहे हैं यू आर एलिजिबल टू गेट योर लाइसेंस, वी आर वर्किंग ऑन योर लाइसेंस एंड हियर इज योर लाइसेंस। 3 सेंटेंसेस में उसको, यानी 3 स्टेप्स में उसका काम हो रहा है। ये तो हम जस्ट मैसेजेस दे रहे हैं, रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम चलता है। अच्छा जी, तो ये एक कंडीशन हो गई कि भाई यूज़र की एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? वो सिचुएशन ये हो सकती है कि यूज़र की एज 18 से कम होगी, क्योंकि दो चीज़ें हमने यहाँ कवर कर ली, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो एक चीज़ हमारे पास रह गई, दैट इज़ लेस देन 18। तो हम उसको अलग इफ़ में हैंडल कर रहे हैं। तो अब हमारे पास एज तो या ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगी या बिलो 18 होगी, तो हम अलग अलग इसको ट्रीट कर रहे हैं। और वापस आते हैं, प्लीज़ एंटर योर एज। तो मैंने स्टार्ट में एंटर किया 14, तो वो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस, ये चल गया। अब मैंने इसको किया रिफ़्रेश, तो मेरे पास आ गया कि भाई एज एंटर करो, और मैंने कहा 33। तो वो कह रहा है यू आर एलिजिबल टू गेट योर लाइसेंस, वी आर वर्किंग ऑन योर लाइसेंस एंड देन हियर इज़ योर लाइसेंस। सो ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट ड्राइविंग लाइसेंस वाला प्रोग्राम। अच्छा जी, लेट मी सी। यस, आपके एरिया में कोई मेट्रो सर्विस है, सही है, उसका कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि पेशावर में बीआरटी कार्ड बैलेंस चेक होता है कि अगर आपके पास 55 रुपीज़ बैलेंस है तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। सो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है कि भाई हम यूज़र को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। वैसे तो सिस्टम को पता होता है, लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि यूज़र को हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि प्लीज़ एंटर योर बैलेंस। तो वो हमें बैलेंस बता रहा है, हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्ड बैलेंस के अंदर रख रहे हैं, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि कार्ड बैलेंस ग्रेटर दैन और इक्वल टू 55, यानी कि एटलीस्ट 55 रुपीज़ हों कस्टमर के पास, पैसेंजर के पास, उसके कार्ड के अंदर। तो हम उसको अलर्ट दे रहे हैं
वेलकम टू ज़ू पेशावर। अदरवाइज़ हम चेक कर रहे हैं कि अगर उसका बैलेंस बिलो 55 है, दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, या तो उसका बैलेंस 55 या उससे ज़्यादा होगा, या उसका बैलेंस ऑब्वियसली इससे कम होगा। तो या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये ट्रू होगी। तो अगर उसका बैलेंस कम है 55 से, तो हम उसको कहेंगे कि भाई पहले रिचार्ज करो फिर इधर आओ। तो हमने सेव किया, वापस आए, और लेट्स से ये पुराना चल रहा है, प्लीज़ एंटर योर बैलेंस। तो मैंने इनपुट किया, लेट्स से मेरे पास तो 25 रुपये हैं। तो वो कह रहा है प्लीज़ रिचार्ज। ज़बरदस्त हो गया यार। फिर मैंने इसको किया रिफ़्रेश, और मैंने लिखा मेरे पास है लेट्स से नॉट 50, 60 रुपीज़ है। तो वो कह रहा है वेलकम टू ज़ू पेशावर। बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम सही रिस्पॉन्ड कर रहा है हमें। तो इस तरह इफ़ स्टेटमेंट से आप लॉजिकल चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या भाई, एक प्रोग्राम लिखते हैं टू फाइंड वेदर अ नंबर इज़ ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको स्कूल कॉलेज में आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, वो छोटी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ाते हैं नंबर लाइन। तो उसमें आपको बताते थे ना कि बीच में ज़ीरो है, लेफ़्ट पे नेगेटिव नंबर्स हैं और राइट पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो वो हम अब चेक कर रहे हैं कि भाई कोई नंबर यूज़र ने एंटर किया है, तो उसने ज़ीरो एंटर किया है, पॉजिटिव नंबर एंटर किया है, या नेगेटिव नंबर एंटर किया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि यार प्लीज़ अपना नाम तो बताए। तो वो नाम बताएगा, हम उसको यूज़र नेम के अंदर डाल देंगे, कंटेन कर लेंगे कि आगे जाके हमने उसको यूज़ करना है। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक और प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि एक नंबर दीजिएगा प्लीज़, और इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली बिकॉज जैसा नंबर, और उसको हम अल्टीमेटली यूज़र नंबर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र नंबर इक्वल है ज़ीरो के, सही है, तो याद रखें ये ट्रिपल इक्वल है ना, ये हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं इक्वल के लिए, और इसके बाद हमारा एक चैप्टर आ रहा है ऑपरेटर्स पे, वो मैं बात करूँगा। तो अगर नंबर ज़ीरो के इक्वल है तो वो क्या है, ऑब्वियसली हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि यूज़र नेम, यानी कि यूज़र का जो भी उसने नाम एंटर किया, जैसे अली, आपने ज़ीरो एंटर किया। ये टेम्पलेट लिटरल्स मैं बाद में आपको बता दूंगा, अभी के लिए जो हम देखते हुए आ रहे हैं वो कर लेते हैं। सो यहाँ से कर लेता हूँ यूज़र नेम और प्लस आपने फला नंबर इनपुट किया। सेम गोज़ फॉर दिस वन। टेम्पलेट लिटरल्स को रिमूव कर देता हूँ, ये बाद में बताऊँगा कि क्या हो रहा है। और यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं, इसको यूज़र नेम कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, क्योंकि आप तो आप कॉन्कैटिनेशन के चीते बन चुके हैं। और सेम गोज़ फॉर दिस वन एज वेल। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं यूज़र नेम और प्लस। ठीक हो गया। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र नंबर जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो हम उससे कहेंगे कि भाई आपने ज़ीरो एंटर किया। अगर वो नंबर छोटा है, लेस देन, आपने देखा होगा ना लेस देन का सिंबल मैथ्स में पढ़ाते हैं छोटी क्लास में, अगर नंबर छोटा हो ज़ीरो से, तो हम क्या करेंगे, उसको नंबर देंगे, मैसेज देंगे कि जो भी आपका नाम है आपने नेगेटिव नंबर एंटर किया। और अगर नंबर बड़ा है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाया हुआ है, तो फिर उसको बोलेंगे कि आपने पॉजिटिव नंबर एंटर किया है। सेव किया, वापस आए, तो वो कह रहा है कि यार अपना नाम तो बताइएगा। तो मैंने कहा भाई कि लेट्स से अली नाम है मेरा, और एक नंबर दीजिएगा उसने कहा। तो मैंने कहा भाई लेट्स से 9। तो वो कह रहा है अली आपने पॉजिटिव नंबर एंटर किया, जो कि बिल्कुल सही बता रहा है, 9 इज़ पॉजिटिव। मैंने क्या किया, रिफ़्रेश, और मैंने लिखा कि लेट्स से जॉन, और एक नंबर एंटर किया दैट इज़ ज़ीरो। वो कह रहे हैं जॉन आपने ज़ीरो एंटर किया। फिर मैंने रिफ़्रेश किया और मैंने नाम बताया कि लेट्स से जमाल, और मैंने एंटर किया, और यहाँ पे लिखा मैंने नेगेटिव 2। तो वो कह रहे हैं जमाल आपने नेगेटिव नंबर एंटर किया। सो आवर प्रोग्राम इज़ परफेक्टली रनिंग। ठीक हो गया। तो इस तरह इफ़ स्टेटमेंट से आप डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो बना सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।